अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपको एक और व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। दाखिलों की ये सीरीज़ चल रही है और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का, जो ये इन व्लॉग्स को इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आज अभी दाखिले के लिए जो लोग आए हुए हैं, मैं अभी आ रहा था तो यार कोई बंदा ऐसा नहीं था माशाल्लाह माशाल्लाह जिसने ये ना कहा हो कि जी ब्लॉग देखा था कल वाला, रास्ते के लिए बड़ी आसानी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर। एक गुजारिश है और वो गुजारिश ये है भाई, सारा प्रोसेस बताता हूँ दाखिले का क्या चल रहा है अंदर, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है, व्लॉग देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका दाखिला करा सकता हूँ। मैं व्लॉग कर सकता हूँ, दाखिला वाखिला मैं नहीं करा सकता। इसलिए कई लोग मेरे पास दूर दराज से माशाल्लाह उन्होंने सफ़र किया और मुझे उन्होंने कहा कि जी आपका व्लॉग देख कर हम आए हैं, अब दाखिला तो सर आप व्लॉग ज़रूर देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन दाखिला ना मांगें मुझसे, क्योंकि दाखिला यहाँ पे सिर्फ मेरिट पे होता है, आप सबको पता है। बड़े से बड़ा कोई आदमी भी इधर सिफारिश या उस चीज़ से दाखिला नहीं ले सकता। तो ये डिस्क्लेमर बड़ा ज़रूरी है। आइए अब आपको दाखिले का प्रोसेस समझाता हूँ क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली। आप मेरे कब में एक कैंप देख सकते हैं और इस कैंप के ऊपर आपको कुछ रश भी नज़र आ रहा है, बल्कि सारे टेबल जितने भी रखे हैं वो फुल हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारा रश वो बिल्कुल अलसुबह यहाँ पे माशाल्लाह नमूदार हुआ और बहुत बड़ी तादाद में लोग दाखिले के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और अब वो अंदर जहाँ पे दाखिले की मज़ीद कार्रवाई जारी है वहाँ पे मौजूद हैं और अपनी दाखिले की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है, वो जो आप शामियाने देख रहे हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं इंतज़ार गाह में। ये सरपरस्त हज़रात हैं, जो पेरेंट्स आते हैं उम्मीदवारान के साथ, उनकी जगह यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे कैफ़ेटेरिया भी है, तो वो चाय पानी जो भी करें वो कर सकते हैं, सुकून से यहाँ बैठ सकते हैं, छाँव में ठंडी जगह। यहाँ उनकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ पेनाफ्लेक्सेस भी माशाल्लाह आवेज़ा किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो उम्मीदवार है वो यहाँ से, ये जो एंट्रेंस है यहाँ से वो नीचे एंटर होता है। यहाँ से जब आप मेन गेट से एंटर होके नीचे की तरफ इन स्टेयर से उतरते हैं तो ये मेरे राइट साइड के ऊपर जो हॉल है, यहाँ पे दाखिले की कार्रवाई है। तमाम दाखिले दरस निज़ामी, महद रशीद अल अरबी, जुमला तखस्सुसात जिन जिन में दाखिले अनाउंस किए गए थे, उनमें जो दाखिलों की कार्रवाई है वो आपको यहाँ पे मिलती है देखने को। कुछ प्रोसीजर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। मैं किसी एक उम्मीदवार को पकड़ता हूँ और उसके साथ प्रैक्टिकली अंदर जाके एक पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि दाखिले का प्रोसीजर शुरू से लेकर आखिर तक वो क्या होता है। ये मेरे साथ एक उम्मीदवार हैं, उवैस अली इनका नाम है, स्वात से इनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह। तो ये सबसे पहले इन्होंने मेन गेट से जो इस्तिकबालिया काउंटर है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, वहाँ इन्होंने अपनी एंट्री कराई है और अपने लिए एक कार्ड इनको मिला है। कार्ड मिला है कोई आपको? दिखाइए। तो ये एक पर्ची है, बेसिकली टोकन है। ये टोकन इनको दिया गया है यहाँ पे, और ताकि ये अंदर एंटर हो सके मेन गेट से। तो ये इन्होंने लिया है। फिर उसके बाद इनको सबसे पहला जो काम करना होता है, फॉर्म वगैरह लेने से पहले वो ज़मानतनामा लिखवाना होता है किसी भी उस शख्स से जो इनको ज़ाती तौर पर जानता है। तो उसूली तौर पर तो इनको अपने इलाके से वहाँ के जो मोहतम साहब हैं इनके इलाके के, कोई बड़े इदारे के या कोई और मौखर शख्सियत है, उनसे लिखवाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनका मेरे साथ ताल्लुक़ था, जानते थे, तो इन्होंने मुझसे साइन करवाए हैं। और उस ज़मानतनामे की तहरीर मैं आपको सुना देता हूँ कि मैं मौसूफ़ को ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि मेरी मालूमात की हद तक ये किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है जो मुल्क की कौमी और मिली मफाद के ख़िलाफ़ हो। तो भाईजान नहीं है ना मुलव्वस? जी नाज़रीन, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हॉल है, उसके बाहर आपको ये रश नज़र आएगा। अगरचे इन हज़रात की जगह ऊपर बनाई गई है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी ऊपर नहीं जा रहा, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम है अंदर हॉल के अंदर, तो आपको लेकर चलते हैं, मुख्तलिफ़ काउंटर्स हैं उनको विज़िट करवाते हैं। ये इम्तिहान यहाँ एडमिशन हॉल है, बल्कि इम्तिहान हॉल तो नहीं। और ये हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस जगह से कोयटा से आप आए हैं? माशाल्लाह। मैं कोयटा ज़िला ज़ियारत से आया हूँ। तो किस के दाखिले के सिलसिले में? अपने बच्चे के दाखिले के सिलसिले में आया हूँ। बच्चा अफ़गान रोड में पढ़ रहे थे, दारुल उलूम बिलाल, तो वहाँ से 4 दर्जे पास किए, अभी 5वें दर्जे के लिए यहाँ दाखिले के लिए आए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आप देख सकते हैं रश और बिल्कुल पैक, और ये सामने एडमिशन हॉल का आपको बड़ा सा
ایک بورڈ بھی نظر آ رہا ہے اور اس طرح مختلف کاؤنٹرز ہیں. ان کاؤنٹرز کا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں میں کہ کون سا کاؤنٹر کس سلسلے کا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے کارپٹ پہ بغیر کارپٹ کے جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں. یا آپ کچھ انتظامی حضرات کو مولانا عبداللہ خاور صاحب ان کو کہتے ہیں, اور یہ مولانا سیف الرحمان صاحب ہمارے دفتر کے ذمہ داران میں سے. استاد جی مولانا شہباز صاحب, السلام علیکم استاد جی. الحمدللہ. تخصصات اور استاد جی مفتی فیصل صاحب, اور یہ مختلف کاؤنٹر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں, اور ان کاؤنٹرز کا انشاءاللہ وزٹ آپ کو میں بھی کراتا ہوں قریب جا کے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف لوگ, اور ہر ایک کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح اس کا داخلہ ہو جائے. جی ناظرین محترم, سب سے پہلے یہ کاؤنٹر ہے, اور یہاں پہ اگر میں آپ کو علی سے کیمرہ لے کے خود ہی دکھا دوں کہ یہاں پہ آپ کو ضمانت نامے کی تصدیق وغیرہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اس اے سی کے اوپر کہ آپ ضمانت اور دستاویزات جو آپ کی درکار دستاویزات ہیں ان کی تصدیق کے لیے یہ کاؤنٹر ہے. ہمارے استاد محترم استاد جی مولانا راشد قمر صاحب ماشاءاللہ یہ اس وقت سے تصدیق کر رہے ہیں ان دستاویزات کی جب میں اولا میں آیا تھا استاد جی ماشاءاللہ. اور اس طرف مولانا شد بنگش صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ ایک ایک کر کے نا ذرا ایک کاؤنٹر ہمیں گھما دیں کہ کون کون سا کاؤنٹر ہے. پہلے تو میں نے بتا دیا, اب آگے یہ مولانا اشفاق صاحب کا بتائیں. یہ سب سے پہلے جو قوائف چیک کیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر یہاں سے طالب علم جاتا ہے فیس کاؤنٹر پہ. فیس کاؤنٹر سے ایڈمیشن فارم وصول کرتے ہیں, اور ایڈمیشن فارم فل کر کے پھر آ جاتے ہیں ہمارے اس کاؤنٹر پر. تو یہاں پہ وہ فارم مکمل طور پر دوبارہ یہ لکھا ہوا ہے فارم کے مندرجات کی جانچ پڑتال. تو جو طالب علم نے اپنے مندرجات اس میں لکھے ہیں, اس کی تعلیم ہے, ولدیت ہے, پورا ایڈریس مکمل اس کا تعلیمی جو بھی کیریئر ہے اس میں آ جاتا ہے, اور جس درجے میں جانا چاہتا ہے وہ بھی یہی. پھر جب یہاں سے یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہاں پھر کارڈ جاری ہوتا ہے کہ یہ طالب علم اہل ہے کس آگے امتحان میں شریک ہونے کے لیے, انٹری ٹیسٹ میں, یا اگر وہ اوپر کے درجات ہے تو ان کا جو شفوی امتحان ہے پھر وہ پروسیس یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. امتحان کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو جو بھی طالب علم آتا ہے قرآن مجید بھی اگر حافظ ہے حفظ, اور اگر ناظرہ ہے تو ان کا قرآن مجید سنا جاتا ہے کہ تجوید کیسی. تو یہاں سب سے پہلے قرآن مجید کا امتحان لیا جاتا ہے. قرآن حضرات ان کا امتحان لیتے ہیں, اور یہ باقاعدہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے. ان کے نمبر میرٹ میں لگ کر ہی میرٹ بنتا ہے. یہ جو آگے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہمارے معزز اساتذہ کرام, اساتذۃ الحدیث ہے, مفتی اسام اللہ شائق صاحب, مفتی محمد افتخار احمد صاحب. تو اب یہاں جو دورہ حدیث سابعہ اور اسی کے لیے جو طلبہ آتے ہیں تو ان کا یہاں پہ جائزہ لیا جاتا ہے. آگے جو کاؤنٹر ہے یہ اس سے نیچے درجات کے ہیں, ثانیہ ثالثہ رابعہ. تو اساتذہ کرام باقاعدہ یہاں بھی جائزہ لیتے ہیں. اور آگے جو کاؤنٹر ہے اس میں پھر ہمارے سادسہ اور خامسہ کے جائزے ہیں. یہ ابھی جائزے ہی چل رہے ہیں ماشاءاللہ, پھر اس کو باقاعدہ نتائج مرتب ہوتے ہیں. یہ اساتذہ کرام بھی درجہ سادسہ اور خامسہ کا امتحان لیتے ہیں. ہر درجے کے 3 کتب کا امتحان لیا جاتا ہے. یہ درس نظامی کا یہ جو ہے نا ایک طریقہ کار مکمل ہوا. اس طرف ہمارے یہ مہد الرشید بالکل ان کے سامنے سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم آئیں تو اسی ترتیب سے صف السادس تک یہ ترتیب ہے کہ ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں جانچ پڑتال قوائف کا تصدیق نامہ, کارڈ اجرا, اور یہ درجات جیسے صف الثالث اور صف الثانی, صف الاول کا امتحان شیوخ لے رہے ہیں. جی ناظرین, یہ درس نظامی اور مہد الرشید کے حوالے سے تو کاؤنٹرز کا آپ کو میں نے وزٹ کروایا, اور اس وقت ہم ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں. استاد جی مفتی فیصل صاحب, استاد جی مفتی شہباز صاحب, اور اس طرف جناب مولانا عبداللہ خاور صاحب, مولانا سیف الرحمان صاحب. یہ انتظامی کمیٹی کے حضرات ہیں, اور یہ بھی انتظامی کمیٹی, لیکن یہ اساتذہ کرام جو تخصصات کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. تو استاد جی سے درخواست ہے کہ تخصصات میں اس وقت کیا اوور آل ماحول ہے, تھوڑا سا بتائیں, اور مختصراً یہ بھی ایک ریمائنڈ کے طور پہ لوگوں کو کہ کس کس تخصص میں داخلے اس وقت ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے 7 شعبوں میں داخلے ہو رہے ہیں جی. افتاء کے ہمارے 2 شعبے ہیں, اقتصاد کا اور فقہ الحلال کا. اس کے علاوہ لینگویجز کے ہمارے 3 شعبے ہیں, جن میں عربی, انگریزی اور عربی پلس انگریزی 3 شعبے ہیں. اور کلیت الفنون اور کلیت الدعوہ جو صحافت اور
दावा के हमारे कोर्सेज़ हैं। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला चल रहा है और सुबह 7:45 बजे हमारी कार्रवाई शुरू होनी थी और उससे बहुत पहले से रश लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले 10-15 रजिस्ट्रेशन मैं ख़ुद करके आया अंदर। 186 के करीब रजिस्ट्रेशन हमारी ऑनलाइन हुई भी हैं। अच्छा, तो वो उनमें से बड़ा रुझू है, उसके अलावा भी हैं। सुबह से अब तक मतलब बिल्कुल सांस लेने का वक्त नहीं और हर काउंटर हमारा भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी नज़र नहीं आए हमें ट्रांसमिशन में भी, छुट्टियों पर थे तो उस्ताद जी थोड़ा सा बताएं तखस्सुस फिल इफ्ता और ख़ास तौर पर फ़िक़्हुल हलाल का जो बड़ा एक मुश्किल तखस्सुस समझा जाता है, तो उसमें अब तक जो आपके मेयार के मुताबिक जो आपको चाहिए होते हैं साथी लोग मुमताज़ दर्जात जिनके हों, तो क्या उसका क्या परसेंटेज देखते हैं, रुजू कितना है उस हवाले से? क्योंकि हमने शर्त ही लगाई हुई है कि मुमताज़ हो, तो मुमताज़ से कम हम लेते ही नहीं हैं। तो अभी क्योंकि फ़ार्म ही जमा हो रहे हैं और जितने भी फार्म आए हैं वो सारे के सारे मुमताज़ ही हैं। अब उनमें से क्योंकि आगे हम लेते मुमताज़ हैं, फिर उनकी सख्त किस्म की स्क्रूटनी होती है और फिर उसमें मुकाबला होता है, तो जो उनमें से अच्छे होंगे वो हम 10-10 तकरीबन हर कोर्स के अंदर ले लेते हैं उस तरह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। और नाज़िम मोहतरम, आप देख रहे हैं कि अभी पहला दिन है और वो मुकम्मल नहीं हुआ और एक तखस्सुस में जिसमें मुमताज़ शर्त है, यानी मुमताज़ शर्त का मतलब ये है कि आपको दाखिला फ़ार्म का हुसूल ही उस वक़्त होगा जब आपके कश्फ़ दर्जात में मुमताज़ लिखा हुआ होगा। तो वो बच्चे यानी उस एक तखस्सुस में 30-35 जिस तरह बताया साजी मुफ्ती शहबाज साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आ चुके हैं और अभी ये 1 हफ़्ता रजिस्ट्रेशन चलनी है। और उम्मीद ये होती है हर साल तकरीबन जो तनासुब होता है कि एक तखस्सुस के अंदर कोई 50, 60, 70, 80 ये तनासुब चल रहा होता है, क्योंकि 7-8 तखस्सुसात हैं। तो वो लोग आते हैं, फिर उसमें से स्क्रूटनी होती है, टेस्ट के बाद जो फाइनलाइज़ होते हैं लोग, वो फिर हर तखस्सुस के एतबार से, यानी तखस्सुस इफ्ता में सिर्फ 10 लोग लिए जाते हैं, तखस्सुस फ़िक़्हुल हलाल में भी तकरीबन 10-11 लोग ही होते हैं टोटल, और बाकी तखस्सुसात में किसी में 15, किसी में 20 ये तनासुब चल रहा होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि 2 तखस्सुसात हमारे तदरीबुल मुअल्लिमीन और कुल्लियतुल क़िरात, इनके दाखिले आज नहीं हो रहे। ये दाखिले हैं 24, 25 और 27 अप्रैल को इनकी रजिस्ट्रेशन होगी 3 दिन, तो उसके लिए आपने उन दिनों में रुजू करना है इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको कुछ उम्मीदवारान से आपकी गपशप करवाता हूँ थोड़ी सी, क्या सोचते हैं दाखिले के हवाले से, क्या जहन लेकर आए हैं, क्या लगता है उनको, तो मिलते हैं उनसे। ये भाई इनसे मुलाकात हुई है यहाँ पे, तो इन्होंने तारुफ ये करवाया कि व्लॉग देखा है मैंने, और तो शुक्रिया इनका एक तो। और इनसे पूछते हैं कि क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा अपने मुतालिक बताएं और किस शोबे के लिए आए हैं। मेरा नाम सैफुल्लाह ख़ान है, मैं हैदराबाद से आया हूँ और मैं दरस निज़ामी में और ऊला में लेने आया हूँ। मैट्रिक के बाद इंशाअल्लाह मेरा इरादा है जामिअतुर रशीदा में पढ़ने का। तो अभी मैट्रिक के तो इम्तिहान अभी होने हैं, तो 9th में आपके कितना क्या ग्रेड है? मेरे 9th में A ग्रेड आया है, 70% ठीक है। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह क्या उम्मीद है हो जाएगा दाखिला? इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक दोस्त हैं, तखस्सुस फिल लुग़तिल इंजलीज़िया में आए हैं ये। आपका नाम क्या है? जवादुल्ला। जवादुल्ला। ये इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, इतना मुझे पता है। तो इस्लामाबाद में आपने किस इदारे से पढ़ा है? जी, इस्लामाबाद में जामिया दारुल हुदा गोल्डन रेलवे स्टेशन 13 से फ़रागत है 2023 में। सही, माशाल्लाह। और मैं वहाँ आया था दारुल हुदा। जी, जी, आप उस वक्त थे वहाँ? जी बिल्कुल। जामिया दारुल हुदा का एक जो पूरा तारुफ़ है उसकी डॉक्यूमेंट्री है, वो हमारे JTR के चैनल पे होगी, तो आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इदारा है माशाल्लाह। नाज़िम मोहतरम, ये इनामुल हसन साहब हैं और ये वालिद साहब हैं इनामुल हसन साहब के। तो थोड़ा सा वालिद साहब से पूछेंगे इनके कि वैसे तो मैं बता दूं कि ऊला में दाखिले के लिए आए हैं माशाल्लाह, और सखर से आए हैं, तो क्या वजह है पीछे जामिअतुर रशीद के इंतखाब की, थोड़ा सा बताएंगे? ये इसमें क्योंकि थोड़ा असरी तालीम दी गई है, इस वजह से। ग्रेड क्या है? ए ग्रेड। हाँ, ए ग्रेड। A ग्रेड है। चलो इंशाल्लाह बेस्ट लक, हो जाएगा दाखिला है इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिए।